कभी किसी को इतना चाहा कि वो ही दूर चला गया? तुमने सब निभाया, हर पल बचाया, फिर भी रिश्ता क्यों टूट गया? आज हम समझेंगे मकर राशि के उसी दर्द की वो कहानी जो कहती नहीं, बस भीतर चुपचाप रोती है। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम किसी को पूरी ईमानदारी से चाहते रहे, दिल से लगाया, उम्मीद की कि शायद वो रिश्ता आगे बढ़े, पर अंत में बस दूरी, खामोशी और कुछ अनकहे सवाल ही बचे। तुम सोचते रहे, काश थोड़ा और रुक जाते, काश हालात बदल जाते, काश वो भी उतना ही समझ पाता जितना तुमने किया। लेकिन किस्मत ने जैसे आधा रास्ता ही दिखाया, पूरा नहीं। तुम में से बहुत से लोग आज यही कहानी अपने अंदर लेकर जी रहे हैं। रिश्ते टूटे नहीं, पर पूरे भी नहीं हुए। दिल भरा था मगर हाथ खाली रह गए। और अगर तुम मकर राशि के हो तो ये भावना और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि तुम प्यार को खेल या फुर्सत का विषय नहीं मानते। तुम सावधानी से दिल खोलते हो, धीरे धीरे भरोसा करते हो, पर जब लगाव हो जाता है तो पूरी निष्ठा से निभाते हो। फिर भी अक्सर तुम ही चुप रहते हो, सहते हो और अंत में सोचते हो, मैंने इतना दिल दिया, फिर भी कहानी अधूरी ही क्यों रह गई। आज हम उसी उलझन की परत खोलेंगे। मकर राशि की सोच क्यों उलझ जाती है, क्यों कई बार प्यार साथ होता है मगर पूरा नहीं हो पाता, और ये दर्द आखिर दिल पर इतना भारी क्यों बैठ जाता है। ये वीडियो तुमको जवाब देने का वादा नहीं करती, पर हाँ, तुम्हें अपने अनुभव को समझने, महसूस करने और शायद थोड़ा हल्का होने में जरूर मदद करेगी। तुम सोचो, एक रिश्ता जो धीरे धीरे बना, शुरुआत में तुमने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, तुमने बस निभाया, समझा, समय दिया, क्योंकि मकर का प्यार अचानक नहीं, धीमे पर गहरा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति तुम्हारा दिन बनने लगता है। हर सुबह उसकी मुस्कान अच्छी लगने लगती है, हर बात में उसकी झलक। तुमने उसके लिए त्याग किया, अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकाला, अपनी प्राथमिकताएं बदली, कभी कभी खुद को पीछे रखकर भी उसे आगे रखा। पर एक दिन एहसास हुआ, रिश्ता तो तुम्हारे दिल में आगे बढ़ रहा था, पर सामने वाला व्यक्ति शायद वहीं खड़ा था जहां शुरुआत हुई थी। तुम चुप रहे, बोलना चाहा पर शब्द नहीं मिले। तुमने सोचा समझ जाएगा बिना कहे भी, पर कई बार रिश्ते समझ के अभाव में नहीं, कहने की कमी में खो जाते हैं। धीमे धीमे संवाद कम हुआ, मुलाकातें कम हुई, हंसी कम हुई और दूरी बढ़ती गई। तुमने देखा होगा, रिश्ता टूटा नहीं, बस अधूरा रह गया। वो अब भी दिल में है पर साथ नहीं। यही अधूरापन मकर के मन में उलझन पैदा करता है। ना पकड़ पाते हो, ना छोड़ पाते हो, ना आरोप लगा पाते हो, ना भूल पाते हो। और इसी मोड़ पर हमारी आज की कहानी शुरू होती है। मकर राशि की उलझी सोच और वही प्रेम जो पूरा नहीं हो पाया। अब चलो धीरे धीरे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दिल इतना यथार्थवादी होने के बाद भी रिश्ते अधूरे क्यों रह जाते हैं। अब हम विषय के मूल में उतरते हैं। मकर राशि के लोग जिंदगी को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। तुम प्यार में भी वही अनुशासन, वही वफादारी, वही मेहनत लाते हो जो काम में लाते हो, पर भावनाओं की दुनिया नियमों से नहीं, एहसासों से चलती है। तुम सोचते हो पहले नींव मजबूत हो, फिर घर बनेगा, पहले स्थिरता आए, फिर रिश्ता गहरा होगा। लेकिन कई बार सामने वाला व्यक्ति उतनी गहराई से नहीं सोचता, वो आज में जीता है। तुम आने वाले कल की तैयारी में, यहीं से उलझन जन्म लेती है। तुम महसूस करते हो पर जाहिर कम करते हो, तुम निभाते हो पर बोलते कम हो, तुम इंतजार करते हो पर सामने वाला संकेत समझ नहीं पाता। पर चिंता नहीं, अभी हम सिर्फ शुरुआत पर हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस अधूरे प्रेम के पीछे कौन सी भावनात्मक परतें छुपी होती हैं, कार्मिक संकेत कैसे महसूस होते हैं
और मकर राशि किन मनोवैज्ञानिक चरणों से गुजरती है। तुम बस अंत तक साथ रहना, क्योंकि शायद आगे जो बातें आएंगी वो तुम्हें तुम्हारी खुद की कहानी में कहीं दिखाई दे। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है। तुम अंदर से जानते हो कि रिश्ता अधूरा था, पर मन फिर भी सवाल करता है, अगर इतना जुड़ाव था तो पूरा क्यों नहीं हुआ। चलिए इस उलझन को बिंदुओं में खोलते हैं, ताकि तुम अपनी ही भावनाओं के बीच जवाब खोज सको। तुमने देखा होगा, तुम किसी को अचानक पसंद नहीं कर लेते। तुम पहले परखते हो, दूरी से देखते हो, और जब यकीन बनता है तभी दिल खोलते हो। दूसरे लोग तेजी से प्यार में पड़ जाते हैं, पर तुम धीरे धीरे बढ़ते हो। तुम अपनी भावनाएं कम दिखाते हो। तुम बोलने से ज्यादा निभाने पर भरोसा रखते हो। तुम रिश्ते को समय और स्थिरता की तरह देखते हो, पर कई बार सामने वाला व्यक्ति इस शांति को ठंडापन समझ लेता है। वो सोचता है कि तुम कम महसूस करते हो, जबकि सच यह है कि तुम बहुत गहराई से महसूस करते हो। तुम दिल में कहानियां लिखते हो, पर जुबान तक अक्सर नहीं ला पाए, और कई प्रेम कहानियां चुप्पी में ही खो जाती हैं। कभी कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता क्योंकि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों अपनी अपनी चुप्पियों में खो गए। तुमने खुद महसूस किया होगा, तुम प्यार करते समय बस आज नहीं देखते, तुम कल भी देख लेते हो। तुम सोचते हो हमारा जीवन कैसे चलेगा, जिम्मेदारियां कैसे निभेंगी, स्थिरता कैसे बनेगी। तुम दिल से ज्यादा दिमाग से जीने लगते हो, और जब तुम व्यस्त हो जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम दूर हो रहे हो। तुम कम कॉल करते हो, तुम समय नहीं निकाल पाते, तुम भावनाएं अंदर ही रखते हो, पर तुम्हारा मन लड़ता रहता है। एक तरफ रिश्ते की गर्माहट, दूसरी तरफ जीवन की जिम्मेदारियां, और कई बार इसी द्वंद में रिश्ता धीरे धीरे फिसलता जाता है। तुम चाहकर भी पकड़ नहीं पाते, बस दूर से टूटता हुआ देखते रहते हो। क्या सच में मकर को प्यार से ज्यादा सुरक्षा चाहिए, या सुरक्षा बनाते बनाते वो प्यार खो देता है? तुमने किसी के लिए लंबी दूरी तय की होगी, किसी की जरूरत में साथ खड़े हुए, अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव किए, कभी खुद को पीछे कर उसे आगे रखा। तुमने शायद यह भी कहा होगा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मगर दिल के भीतर एक छोटी सी उम्मीद रहती है, वो भी कभी मेरे लिए इतना ही कर पाए। जब वो नहीं होता तो दर्द चुपचाप भीतर उतरता जाता है। तुम किसी से शिकायत नहीं करते, तुम क्रोध नहीं दिखाते, तुम बस चुप हो जाते हो, और यही चुप्पी रिश्ते का अंत नहीं, एक लंबे अधूरे प्रेम की शुरुआत बन जाती है। तुमने कभी रात के सन्नाटे में खुद से बात की होगी, क्या मैं कमजोर हूँ, क्यों इतना सोचता हूँ? वो था, बस मेरा नहीं था। तुम बाहरी दुनिया को मजबूत दिखते हो, पर भीतर तुम्हारी दुनिया तूफानों से भरी होती है। तुम मुस्कुराते हो, पर मन में दर्द चल रहा होता है। तुम आगे बढ़ते हो, पर दिल पीछे अटकता रहता है। तुम खुद को समझाते हो, पर यादें समझौता नहीं करती। मकर की यही खामोशी सबसे भारी होती है। तुम गिरते नहीं, तुम भीतर ही भीतर डूबते हो, और यही प्रेम को अधूरा रख देता है। प्यार खत्म नहीं होता, बस नई जगह नहीं पाता। यही मकर का प्रेम है। तुमने महसूस किया होगा, कुछ रिश्ते जीवन में आते हैं जैसे कोई परीक्षा। वो प्यार देते हैं, यादें देते हैं, सबक देते हैं, पर साथ नहीं देते। हो सकता है यह संबंध तुम्हें धैर्य, स्वयं का मूल्य या सीमाएं बनाना सिखाने आया हो। तुम पूछते हो क्यों, और जवाब शायद वही है, क्योंकि सीख अधूरी रहती तो प्रेम पूरा होता। यहाँ कोई भय नहीं, बस एक समझ। कुछ लोग हमारी कहानी में अध्याय होते हैं, पूरा जीवन नहीं। अब थोड़ी देर को आंखें बंद करके सोचो, वो व्यक्ति जिसके साथ तुम कहानी लिखना चाहते थे, पर अध्याय वहीं रुक गया जहां दिल और वक्त साथ नहीं दे पाए। तुम आज भी कभी कभी सुबह उसकी याद में खो जाते हो, कभी गाना सुनते ही पुरानी बातें याद आ जाती हैं, कभी कोई रास्ता, कोई जगह
कोई सुगंध दिल में वही पुरानी हलचल उतार देती है। तुम खुद से पूछते हो, अगर मैंने थोड़ा ज्यादा कहा होता, अगर उसने थोड़ा ज्यादा समझा होता, क्या कहानी अलग हो सकती थी। लेकिन तुम यह भी जानते हो, शायद जो अधूरा रहा वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि पूरा होता तो शायद बदल जाता। कभी कभी ब्रह्मांड एक जुड़ाव देता है पर उसे साथ नहीं रहने देता। वो हमें महसूस करवाता है, तोड़ने नहीं, बढ़ाने के लिए। तुम अपने दिल से कहो, मैंने सच्चा प्यार किया था, यही काफी है। ये अपने आप में एक शक्ति है, एक अनुभव, एक विकास, और हो सकता है यही प्रेम तुम्हें किसी और बेहतर अध्याय की ओर ले जा रहा हो। ना कोई वादा, ना कोई डर, बस यही कि तुमने दिल लगाया था और तुमने सीखा। अब यहाँ से तुम अपने दिल की गहराइयों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर सकते हो। याद रखो, यह बिंदु इलाज नहीं, बस समझ और राहत का रास्ता है। हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने दिल के बोझ से थोड़ा हल्का करना है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि भावनाएं भीतर रह जाती हैं, शब्द बनकर बाहर नहीं आती। अगली बार जब जुड़ाव बने, तुम खुलकर कहना सीखो, मुझे तुमसे लगाव है, मैं इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ी नरमी कभी कभी दूरी कम कर देती है। तुम चुप नहीं, स्पष्ट संवाद को जगह दो। तुम वही तस्वीरें देखते रहे हो, वो गाने सुनते रहे हो जो दिल को उसी पुराने मोड़ पर ले जाते हैं। धीरे धीरे उन यादों को आशीर्वाद दो। तुम मेरे जीवन का हिस्सा थे, तुमने मुझे सिखाया। बीते को मिटाना नहीं, बस उसे दिल की अलमारी में धीरे से रख देना। तुमने शायद हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, अब समय है अपनी जरूरतें जानने का। क्या तुमने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूँ? दिन में कुछ पल अपने लिए रखो, चलना, लिखना, संगीत, ध्यान, कुछ भी जो मन को शांत करे। मन जब शांत होता है, दिल खुद ही सही राह चुन लेता है। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास मन को कमी से निकालकर पूर्णता की तरफ ले जाता है। ज्योतिष की भाषा में धैर्य, अनुशासन और कर्म ही मकर की असली शक्ति है। तुम जब अपने मन को समझते हो तो अधूरा प्रेम भी विकास का हिस्सा लगने लगता है। तो आज की कहानी बस यही कहती है, कभी कभी प्रेम पूरा नहीं होता, पर वो हमें पूरा बनाकर जाता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस आगे बढ़ रहे हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर तुम्हें लगा हो, हाँ ये मेरी भी कहानी है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक बात लिखना, मैंने महसूस किया। तुम चाहो तो अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हो, शायद किसी और को तुम में अपनी झलक मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे वो कार्मिक जुड़ाव जो अचानक मिलता है और जीवन बदल देता है। हम फिर मिलेंगे दिल की किसी और गहराई में।